नमस्कार, मैं राजकमल। राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक हलके में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया में किंचित जगह पाती हैं, जबकि माउथ मीडिया में उन्हें खूब जगह मिलती है। हाँ, ट्रेडिशनल मीडिया में वह खबरें जगह पाती भी हैं तो प्रायः गापीस कॉलम में। उस विधा को सटायर कहते हैं। मैं प्रिंट मीडिया से जुड़ा था, तब ऐसी खबरों के लिए नियमित कॉलम लिखता था। उस कॉलम का मैं नाम रखा था तीसरी आंख। मुझे यह कहने में भी हिचक नहीं कि मेरा वह कॉलम बेहद लोकप्रिय था और अब मैं डिजिटल मीडिया से जुड़ा हूँ, लिहाजा मैं वह कॉलम तीसरी आंख को वीडियो फॉर्मेट में परोसने का निर्णय किया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो फॉर्मेट में यह लोकप्रिय कॉलम तीसरी आंख अवश्य आप सबको पसंद आएगा। तो अब शुरू करता हूँ, आप सुने। टाइटल है भगवा दल के नेताजी। सबसे पहले भगवा दल के एक नेताजी का किस्सा। उनका मानसिक कार्मिक व्यवहार पहली ही नज़र में बता देता है कि वह राजनीति में त्याग और सेवा भाव लेकर नहीं आए हैं, बल्कि खुद की महत्वाकांक्षा लेकर भगवा झंडा थामे हैं। और नेताजी का अपना खुद का अलग फंडा है, यही कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जमीन पर पराक्रम की जगह राजधानी पहुंचकर बड़े बड़े नेताओं की परिक्रमा। शायद यही वजह है कि आम जनता तो दूर, खुद दल के ज़्यादातर कार्यकर्ता तक उन्हें चेहरे से नहीं पहचानते, मगर जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तब जगह जगह उनकी फोटो वाले बैनर, पोस्टर जरूर लग जाते हैं। यह भी नहीं कि वह कोई खास निर्वाचन क्षेत्र के लिए, बल्कि लगे हाथ दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के भी वह टिकटार्थी बन जाते हैं। इधर नेताजी एक नई फितरत में लग गए हैं, सीधे मंत्री का दर्जा हासिल किया जाए। चर्चा तो यहाँ तक है कि नेताजी उसके लिए पीएमओ, सीएमओ में जुगाड़ भिड़ा लिए हैं और प्रदेश के सबसे बड़े नौकरशाह से अपनी रिश्तेदारी भी जोड़ लिए हैं। मगर एक लोचा आ गया है। लोचा यह कि उनके पैरोकारों ने यह कहा है कि पहले वह अपने दल के मातृ संगठन का अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त करें। यह नहीं पता कि पैरोकार उनको टालने की, उनकी पैरवी को और पुख्ता बनाने के लिए ऐसा उन्हें कहे हैं। मगर यह जरूर है कि नेताजी दल के मातृ संगठन के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को मिलाने में जुट गए हैं, उन्हें फुनिया रहे हैं। तुर्रा यह कि दल के मातृ संगठन के पदाधिकारी भी नेताजी के बारे में अपने स्वयं सेवकों से जानकारी जुटा रहे हैं। स्वयं सेवक भी पदाधिकारियों को यही बता रहे हैं कि नेताजी तेल के बड़े कारोबारी हैं और तेलियाने में निपुण हैं। अब देखना है कि नेताजी मातृ संगठन के पदाधिकारियों को तेल लगाकर कितना खुश कर पाते हैं। और अब चर्चा साइकिल वाले दल के एक नेताजी की। वैसे तो नेताजी शिक्षा के कारोबार से जुड़े हैं, अपने इस कारोबार से मोटी कमाई के लिए हर धतकर्म बेखटक कर रहे हैं। रही बात नेताजी की राजनीति की, तो वह एक नंबर के खुदगर्ज हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जिस शख्स का हाथ पकड़कर आगे बढ़े तो वह उससे एकदम से पल्ला झाड़ लिए। यही नहीं, बल्कि उस शख्स के बूते ही नेताजी अपना शिक्षा का कारोबार खूब फैलाए। मगर आज वह उसी शख्स को अपना कारोबारी प्रतिद्वंदी भी मानते हैं। अब तक के अपने राजनीतिक जीवन में वह 2 बार चुनाव लड़े। पहले चुनाव में वह उन्हें पार्टी का टिकट वही दिलवाया जो उन्हें राजनीति में लाया था, मगर दूसरी बार वह पार्टी के एक दूसरे दिग्गज से टिकट पाए। वह दूसरा दिग्गज उनके चुनाव अभियान में अपना पूरा जोर लगा दिया था, मगर अब साइकिल वाली पार्टी के दुर्दिन देख नेताजी का मन डोल गया है। जनाब
भगवा पार्टी की ओर पेंगे बढ़ाने में जुट गए हैं। यहाँ तक कि भगवा के मातृ संगठन के लिए वह अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। संगठन को दिल खोलकर गुरु दक्षिणा भी देने लगे हैं। जनाब को यह भी पता है कि गाजीपुर में भगवा पार्टी केंद्र शासित है। गाजीपुर में पार्टी का एक भी पत्ता राजभवन के इशारे पर ही हिलता है। सो वह राजभवन पहुंचकर महामहिम के आगे शीश नवा आए हैं। इधर नेताजी अपने को में एक और बदलाव लाए हैं। इस चैत्र नवरात्र में गाजीपुर के लगभग सभी देवी मंदिरों में मत्था टेक आए हैं। अब देखना है कि नेताजी की इस मेहनत पर महामहिम की कृपा कब और किस हद तक बरसेगी। और अब चलते चलते बात सरकारी हलके की। जिले के सबसे बड़े दफ्तर में एक बाबू का पूरा जलवा है। वह बाबू मूलतः बेसिक शिक्षा विभाग का है। उधारी पर उसे बड़े दफ्तर में पहुंचा है, मगर काडर के बाबुओं पर वह भारी है। यहाँ तक कि बड़े दफ्तर के स्टोनो बाबू भी उसके आगे पानी भरते नजर आते हैं, जबकि स्टेनो बाबू तिकड़म तरकीब से बड़े दफ्तर में किसी तरह पहुंचे थे और बड़े दफ्तर में खूब रसूख कायम किए थे, मगर अब वह बेचारे बन गए हैं। उधर वह संविदा वाला बाबू बड़े दफ्तर में पहुंचकर अपने मूल बेसिक शिक्षा विभाग की बाबुओं की मुखबिरी कर कई को इधर उधर करवा दिया है। खैर, अब खुदा ही खैर करेंगे स्टोनो बाबू को। धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।